सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लाया है जिसमें पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोपोर्शनल, मतलब अनुपात और समानुपात के रेशियो प्रोपोर्शनल के बारे में। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आप लोगों को आ गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए रेशियो बी का मान 2:3 है तो बी रेशियो सी बराबर 2:3 तो 3a² + b² + c² अनुपात a² + 2b² + c² का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको इस प्रकार लिख के प्रोसी वाला फार्मूला लगा के a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल लिया जाएगा। तो a का मान हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 6 और c का मान 9 हो जाएगा। तो इसको इस मान को पुट कर दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो a का मान 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32 होती है 48 हो जाएगा। तो 48 ले लेंगे पहले, फिर हो जाएगा आपका अगला प्लस बी का मान है 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक। प्लस सी का मान है 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक। तो 6 1 7, 7 और 7 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। 6 1 7 8 7 15, 8 4 12, 12 और 3 17, 17 1 18। कितना आ रहा है? 18 कहाँ जाएगा, गलत हो रहा है आपका। फिर से लगाते हैं, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 होते 48 हो जाएगा। बी का मान 6, 6 का स्क्वायर 36 जाएगा। सी का मान 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 6 1 7, 7 और 8, 8 7 15 हासिल 1। तो 8 4 12, 12 और 3 15, 15 1 16 हो जाएगा, 165 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन 165 किस में दिख रहा है? पहले में बी ऑप्शन मार देंगे सीधे सीधे। इसको हल करने छोड़ ही दो, इसको हल मत करो क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 165 आपको दिख रहा है, ऑप्शन अगर दिख रहा है तो 165 मारो पहले हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि ए अनुपात बी और सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ का मान दिया है। तो आपको सॉल्व करना है 3a 5c + 11e 3b 5d + 11f का मान याद करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले ही दो को अप्रोच क्या लगाना है। ए का मान क्या है? ए सी और ई का मान केवल 5 है। इन सबका मान ए सी और ई का मान 5 है। तो 5 देखो, ए सी ई इसमें सब 5 फिट कर दो। तो 5 फिट कर देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। और ए सी का मान है 5 तो 50 25 हो जाएगा, ठीक। और ये ई का मान है 7, ई का मान 5 है तो 11 7 77 हो जाएगा, ठीक। 11 5 55 हो जाएगा, 55 77 नहीं, 7 नहीं है 5 है। ए सी ई का तीनों का मान केवल है 5 है, इसमें दिया है, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा? 5 5 10 5 15 हो जाएगा। 15 और 5 2 7, 7 1 8, 8 8 8 1 9, 95 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें रखेंगे इसका मान, इसको सॉल्व करते हैं। अगला 95 है। अब अगला 3b 5d 11f, इस सबका बी डी एफ का मान कितना है? 7 है। इसको पुट कर देंगे तो बी का मान 7 3 21 हो जाएगा। इसकी इस प्रकार लिखेंगे। अगला है 7 5 35 हो जाएगा और प्लस 11 7 77 हो जाएगा, ठीक। इसको पूरा इस प्रकार लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 7 5 35, 7 5 12, 12 1 13, 133 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कट्टम कुटाई कर देंगे। 19 5 95, 19 19 छक्का 114, 19 7 133, 5 अनुपात 7 आंसर आ जाएगा, ठीक। 5 अनुपात 7। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, यदि ए बी का मान 3/2 है तो ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 2 हो जाएगा। इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? सीधे सीधे रख देते हैं। 3 5 15 और 2 दूनी 4, 15 4 19 हो जाएगा। तो 19 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। इसको सीधे ऐसे लॉक कर दिया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए अनुपात बी का मान 3/√5 है तो 2a + b अनुपात 3a - 2b का मान क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? हमें अप्रोच देखना है केवल। पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा। टाइम बचा के हमें अप्रोच देखना है कैसे सॉल्व किया जा रहा है क्वेश्चन। तो ए अनुपात बी का मान 3/√5 है तो 2a + b 3a - 2b का मान ज्ञात करना है। तो इसको क्वेश्चन को रख के ए का मान पहले समझते हैं। ए का मान क्या है? 3 है। ए का मान 3 रख देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और बी का मान क्या है? लेकिन दोस्तों इससे पहले हम अप्रोच देखना है ना,
तो इसको पूरा मत रखो, इसको पूरा रखते हैं। देखो पहले ए का मान कितना हो जाएगा 3 और बी का मान √5 हो जाएगा। तो 3 गुणे ए मतलब 3 गुणे 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बी का मान √5 रख देंगे तो 6 प्लस √5। ठीक, इसको इस तरह उतार लिया जाएगा। ठीक, फिर बटा हो जाएगा 3a माइनस 2b, 3a मतलब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस 2b, 2b का मान हो जाएगा -2 √5। ठीक, अब क्या हो जाएगा, आपस में परमीकरण कर दिया जाएगा, माइनस से इधर प्लस हो जाएगा 9 प्लस 2 √5। ठीक, और फिर 9 प्लस 2 √5। ठीक, अगला अब इसको क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो पहले इसका हम कर देते हैं, आंसर जल्दी हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 इसीलिए 4 5 20, 81 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, आपस में गुणा किए हैं तो इसका हो जाएगा 61। तो 61 किस में है, बटे में, बटा 61 किस में, इसमें। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, सीधे सीधे 1/61 कोष्टक में 64 प्लस 21 √5 मतलब क्या आंसर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आपका आंसर कैसे आ जाएगा देखते हो, देखो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 1/61 कोष्टक में ऐसे आ जाएगा 64 प्लस 21 √5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में कि x रेशियो y बराबर 3 रेशियो 2 और x प्लस वाई बराबर 90, तो 7x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई का अनुपात क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। x का मान 3, y का मान कितना है 2 है, तो इसी को रखेंगे तो 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 है और 2 है, इसको जोड़ेंगे 90 आना चाहिए। तो 3 2 को जोड़ दो 5, 5 की यूनिट 90 हो जाएगा। तो 18 5 90, एक का मान 18 हो जाएगा। तो 18 3 58 36 54, तो यक्स का मान 54 और वाई का मान कितना हो जाएगा, यक्स का मान कितना है 54 हो जाएगा। ठीक, और वाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, वाई का मान कितना हो जाएगा 18 36, 54 और 36 हो जाएगा। ठीक, तो इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन में, 54 और 36 को, यक्स और वाई का मान, यक्स का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया, इसको पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो 54 में से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा 54 7 गुणे 54 माइनस 36 हो जाएगा, 54 माइनस 36। ठीक, इसको पुट कर दिए और 54 प्लस 36। ठीक, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 और 4 40, 40 और 10 50, 40 और 10 50, 14 14 4 18 हो जाएगा। 54 में से 36 जाएगा तो 18 हो जाएगा, 18 7 7 गुणे 18 हो जाएगा। ठीक, 7 गुणे 18 हो जाएगा और 36 और 54 और 36 को जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 18 क्रम 18 18 5 90, 7 रेशियो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक, 7 रेशियो 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रीता की आय से 15% कम है। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है दोस्तों। तो रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो कितने प्रतिशत अधिक है तो ये बताना है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रीता की आय से 15% कम है। ठीक, अप्रोच देखते हैं, अप्रोच केवल देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, बस वही देखना है। ज्यादा क्वेश्चन को हम हार्डली नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ है इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स है उसको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको याद रखो कि 15% है, 15% का भिन्न में रूपांतरित करेंगे तो कितना आ जाएगा। 15% को भिन्न में रखें, 5% का मान कितना होता है 1/20, तो 5 3 15 तो 3/20 हो जाएगा। तो 15% का भिन्न का मान हो जाएगा 3/20, 15% को 3/20 लिख सकते हैं। ठीक, अब रीता से कितना है, मतलब रीता की आय से कम है। रीता कम कौन है, रीता है और रीचा ज्यादा है। रीता क्या है, कम है रीता। ठीक, और रीचा जो है ज्यादा है, रीचा। ठीक, रीचा ज्यादा है। ठीक, रीचा ज्यादा है और रीता कम है। तो 20 मतलब रीता ज्यादा है ना,
रीचा की आय कम, रीता की आय रीचा की आय से कम है, तो रीचा ज्यादा है, ज्यादा कौन है? रीचा। ठीक, रीचा ज्यादा है तो रीचा 20 कर देते हैं, और 20 में -3, 20 - 3 बोले तो 17 हो जाएगा। रीता, रीता 17 हो जाएंगे। तो पूछ रहा है इनके बीच कितना अंतर है? 3 का। तो कितना ज्यादा है पूछ रहा है, तो 3/17 गुणे 100, 3/17 गुणे 100। ठीक, गुणे 100%, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100% हो जाएगा। अब भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 300/17 कितना हो जाएगा? 300/17 इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ठीक, तो 17×2 = 34, 17×1 = 17। ठीक, और 30 में से 17, 17 3 20, 20 13 हो जाएगा। ठीक, अब ये उतर जाएगा, 130 हो जाएगा। 17×5 = 85, 17×7 = 119, 17×8 = 17×5 = 85, 17×6 = 102, 17×7 = 119, 17×8 = 136, 17×9 = 154, 17×7 = 119 हो जाएगा। ठीक, 119। ठीक, और बचेगा कितना? 19 और 11 हो जाएगा। 19 1 20, 20 30, तो 17 सही 11/17 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? 17 सही 11/17। ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत ही आसानी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। 20% का मान कितना होता है दोस्तों? वेतन कम किसका है? ए का। तो याद रखो, कम किसका है? ए का, तो एक कम ही होगा। ए का वेतन बी के वेतन से कम है, तो 20% मतलब 1/5, तो 5 का ए 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 गया 4, बी 4 हो जाएगा। ठीक, ये बी है, ये ए है। ठीक, पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना? 1, तो 1/4, 100%, 100 से गुणा हो जाएगा, तो 20 4 5 25, 25% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, ए बी से 16.66% कम है, तो यदि ए का मान 500 है तो बी का मान क्या होगा? तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ए बी से 16.66% कम है, तो यदि ए का मान 500 तो बी का मान क्या होगा दोस्तों? तो इसको सॉल्व किया जा रहा है। 16.66% का वैल्यू होता है भिन्न में 6। ठीक, तो 6 कम है 1/6, तो कौन सा कम है? ए कम है। ए बी से 16 ए कम है, बी अधिक है। ठीक, तो ए का मान कितना हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा? तो बी का मान 6 मान लेते हैं, और ए का मान हो जाएगा 5। ठीक, और ए का मान 5 होगा, तो ए का मान अगर 500 है, तो ए का मान यदि 500 है तो बी का मान कितना हो जाएगा? 600। ठीक, क्वेश्चन का बी का मान कितना है? 600। सीधे सीधे लगा देंगे, क्योंकि 500 100 का गुणा हो जाएगा इसमें भी। यक्स की आय वाई से 44% अधिक है, तो वाई की आय यक्स से कितने प्रतिशत कम है? तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यक्स की आय 44% अधिक है, यक्स की आय वाई से 44% अधिक है, तो 11 और 44, इसको सॉल्व करने के लिए यक्स की आय वाई से 44% अधिक है, तो वाई की आय यक्स से कितने प्रतिशत कम है? हम देखते हैं कि 44% की परसेंटेज वैल्यू जो है, 44% फिक्स सम वैल्यू मतलब भिन्न में क्या लिखा जाता है? 44/100, 44/100 बोले तो 22/50, मतलब 11/25, 11/25 भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन सीधे सीधे हम लिख देंगे, इस क्वेश्चन को हम सीधे से सॉल्व करेंगे। 11/25 छोड़ दो, इसको लिखिए 11/25 लिखेंगे, लेकिन हम अगर हम यक्स की आय वाई से 44% अधिक है, तो यक्स अधिक है, यक्स अधिक है वाई से, तो यक्स अगर 144 हो जाएगा तो वाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, तो वाई की आय यक्स से कितने प्रतिशत कम है? तो 44 कम है। ठीक, 44 कम है
वाई किया है यक्स से पूछ रहा है, तो 44/144 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 100% हो जाएगा। कितने प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, 44/144 को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका, कितने परसेंट अधिक होगा, ये परसेंटेज है, कितने परसेंट अधिक होगा, 144 से भाग देंगे तो हो जाएगा 30.5% कुछ आएगा। देखो इस प्रकार सॉल्व कर देते हैं सीधे सीधे, 4400 फिर भागे 144, इसको सॉल्व कर देंगे तो 100 भागे मतलब 400 हो जाएगा, 400, 100 चौका 400, ठीक, 3 बार जाएगा। ठीक, तो 4 चार 3 चौक 12 हासिल 1, 3 चौक 12 113 हासिल 1, 3 क्रम 3, 3 क्रम 3 1 4, 432 हो जाएगा, बचेगा 8, ये कट्टम कुटाई कर देंगे, 8 बच गया, एक जीरो उतार लेंगे, ये बड़ा है इससे, ये 80 छोटा है 144 से, इसलिए एक जीरो अपने मन से बढ़ा दिया जाएगा, एक जीरो बढ़ने के बाद दशमलव उतार लिया जाएगा, 800 हो जाएगा, फिर 5 बार जाएगा तो 144, 14×5 = 70, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 2 22, 5 के 5, 5 2 7, 720, फिर 80 हो जाएगा, इस प्रकार ऐसे बढ़ता जाएगा 5 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 30.5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30.5, ये आपका आंसर हो जाएगा 30.5। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाता है। 60% अधिक है, 60% के परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा आपका 20% की होता है, 1/5 20% की होता है 1/5, तो 60% को 20 दिया है 60, 3/5 हो जाएगा। ठीक, तो यदि ए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, बी का वेतन कम है, ए का वेतन अधिक है, का वेतन बी, तो ए अधिक है, बी से, तो ए 5 हो जाएगा, तो ए अधिक है ना, ए अधिक है बी से, अगर बी 5 है तो ए 8 हो जाएगा। ठीक, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक, तो कम कितना है 3, तो 3/8 गुणे 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो 300/8 हो जाएगा, 300/8 को भाग देंगे, कितना हो जाएगा 300/8, 8 8 3 24, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 3 24, 30 में से 24 के 6 हो जाएगा, दशमलव बढ़ जाएगा 10, हाँ 8 3 24, 6 जीरो तक जाएगा, फिर 60 अधिक है ना, फिर जीरो तक 45 और 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, 34, 8 3 24, फिर 33 बार जाएगा, 6 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा दिया जाएगा, 6 बार, तो 60 हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, पूरा भाग देते हैं, एक बार फिर से भाग ही दे देते हैं, इस तरह का कट रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। 8 से भाग देंगे, 8 3 24, 8 8 3 24, 8 चौक 32, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 48, 8 6 48, 8 6 32, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 हो जाएगा, ये बच्चा 4 दशमलव बढ़ जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 5 40। ठीक, तो 37.5
37.5% हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 37.5% में। ठीक, यदि A1 क्वेश्चन अगला है 11 नंबर का, यदि A1 राशि A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 राशि A1 राशि से कितने प्रतिशत कम है? तो इसको सॉल्व किया जाएगा, कितना प्रतिशत कम है। A1 है और A2 है। ठीक, अधिक कौन है? A1 राशि A2 से 19 गुना अधिक है, तो A1 अधिक है, तो 19 गुना अधिक है, इनके बीच में 19 गुना अधिक है। ठीक, यदि A1 राशि A2 से अधिक है, यदि A1 19 है तो A2 1 हो जाएगा। कितना अधिक हो जाएगा इनके बीच 18 अधिक होगा। ये 1 है ना, तो 18 अधिक हो जाएगा। ठीक, 18, 19 में से 1 गया 18, तो A2 राशि A1 राशि से कितना प्रतिशत कम है? 18/19, 18/19 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, 1800/19 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा? 1800/19 को 1800/19 को सॉल्व किया जाएगा। 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 100, 19 नौइया 171, 19 नौइया बार जाएगा। ठीक, 171 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा। ठीक, और 90 हो जाएगा। 19 पचे 95, 19 चौका 19 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76 हो जाएगा। 76 और 4 80, 76 4 80, 80 10 90। ठीक, 14 हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। 19 बच्चे 95, छक्का 114, 19 सत्ते 133, 94.7 हो जाएगा कुछ नहीं। ठीक, 94.7 मतलब 95% हो जाएगा आपका सीधे से। यही होगा ना? गलत आएगा? सही है ना? बोलो ना, सही है गलत? तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 95% आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको अगर वीडियो कैसा लगा बताइएगा, क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।